वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एच डी यादव यूनिट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के सेकंड कंडीशन को कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आज हम थर्ड कंडीशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट बताया जो कि आगे आपके बहुत काम आएंगे, जो कि नंबर सिस्टम के बेस्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन बोल रहा है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, है ना। मतलब कि हमें जोड़ घटाव और गुणा पर आधारित प्रश्न बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी बात बता दूं, ये सिंपल है, मे भी आपसे बन जाता होगा, जरूरत भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ के कारण हम मिस्टेक करते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक कई बार कर देते हैं। एक चीज़ तो समझ लो, क्वेश्चन में कभी भी योग बोल रहा है मतलब प्लस करना है, अंतर बोल रहा है मतलब माइनस करना है, और गुणा या गुना बोल रहा है मतलब गुणा और भाग का तो आपको पता ही है। एक चीज़ और, इस चीज़ को मैं ध्यान देता हूँ, जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अगर मैं पिता को x मानो और पुत्र को y मानो तो हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 3 गुनी यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं। तो हमेशा याद रखना, जब बोल रहे हैं कि 3 गुनी है तो किसकी बोला है, पुत्र की 3 गुनी बोला है ना, तो आप पुत्र में लगाओगे। पुत्र से 3 गुनी बोले, पुत्र की 3 गुनी बोले, जहां भी बोले, जब लास्ट में जहां पे वो बोलेगा उसी में आप गुना लगाओगे। इस चीज को हम क्वेश्चन में समझेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था इसलिए 7 क्वेश्चन थे तो मैंने इकट्ठा लिख लिया। चलो सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं फटाक से, मैं ज़्यादा से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका 14 है। तो मुझे नहीं पता वो दो संख्या क्या है, तो आप एज्यूम करोगे x और y। तो देखो क्या हो रहा है, दो संख्याओं का योग 46 है, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे दिया, 46। और क्या बोल रहा है, उनका अंतर, मतलब इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा है, 14, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और x y का मान निकालेंगे, जो बड़ा आएगा वो आंसर होगा। तो देखो सिंपल से इसको जोड़ दो, तो x x हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, और 46 और 14 हो जाएगा 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब देखो अगर आप x का मान यहाँ रखते हो तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 30 यानी 16 आएगा। अगर x का मान यहाँ 30 रखते हो तो y उधर जाएगा, और 30 में 14 घटेगा तो भी 60 से तो कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब 30 से कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इनडायरेक्टली x इज इक्वल टू 30 आपका क्या हो गया, बड़ी संख्या आंसर था। इसमें कुछ खास नहीं था, सिंपल सा था। चलो अब सॉल्यूशन 2 को देखते हैं कि सॉल्यूशन 2 क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो सॉल्यूशन 2 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जिसको आपको समझना है। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि दो संख्या x और y है, तो इनमें एक चीज़ दे दिया है कि छोटी संख्या 10 है, तो मैं किसको छोटी संख्या एज्यूम करूँ, x को कि y को। अगर आप अगर x को छोटी संख्या एज्यूम करोगे तो हो सकता है आपका आंसर अलग आए, और आता भी है। अगर आप x को छोटी संख्या एज्यूम करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, y को छोटी संख्या एज्यूम करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप सही एज्यूम किए तो सही, गलत एज्यूम किए तो गलत। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है, मे भी आप एक्सपर्ट होंगे तो इसमें भी सही ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करो, साफ साफ दिया है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आप मान लो छोटी संख्या कितना दिया है, छोटी संख्या क्या कितना दिया है, 10। तो आप मान लो, माना बड़ी संख्या कुछ भी मान लो, a b c d है, मैं मानता हूँ माना बड़ी संख्या x है। ठीक है, तो जो छोटी संख्या क्वेश्चन में दिया 10 और मैंने बड़ी संख्या को x मान लिया, जो बड़ी संख्या हमें निकालना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो देखो यही दो संख्या है, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, दो संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, दो संख्या 10 प्लस x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो कहाँ गया, हाँ, उनके अंतर, उनके मतलब इन्हीं अंतर। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, अंतर में अगर आप 10 माइनस एक्स करोगे तो आप गलत करोगे। क्यों? क्योंकि देखो
10 आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपने बड़ी संख्या को x माना है, और जब भी हम अंतर निकालते हैं तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, ना कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं। तो अंतर के समय आप क्या करोगे, यहाँ पे x माइनस 10 एज्यूम करोगे। चाहो तो आप यहाँ पे भी x प्लस 10 कर लो, क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? तो देखो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट किया, दो संख्याओं का योग उनके यानी इन्हीं दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना है, बस। तो छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी x बड़ी संख्या, x का मान निकाल लो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x माइनस 20, है ना। तो x को उधर ले जाओ, 20 को इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू हो गया 30। तो x का मान कितना आ गया, 30, और यही क्या है, बड़ी संख्या है। सिंपल। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको। चलो आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। देखो आपको बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या कितना दिया है, 680। तो आप एज्यूम कर लो कि छोटी संख्या कितनी होगी, x होगी। अब बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो बड़ी में छोटी घटता है अंतर में, तो देखो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर कितना है बोल रहा है, 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एजम्पशन में थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बस x उधर ले आओ, 137 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7, 8 में 8, 9, 10, 11 का एक हासिल आया, 6, 7 और 1 8, 817। ये क्या हो गया आंसर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है, ठीक यही मैं बोला, सॉरी ना, मैं आपका टाइम एज्यूम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है कि आप x को उधर ले जाओगे, 137 को इधर ले जाओगे, तो ये घटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 680 माइनस 137 इज इक्वल टू x, हमने जोड़ दिया था। तो घटा दो भैया, 10 में 7 जाएगा 3, 7 में 3 जाएगा 4, और 5 में 1 जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 443। ये छोटी संख्या हो गया और 680 बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे कोई छोटी बड़ी नहीं दिया है, तो आंख बंद करके एज्यूम कर लो कि माना कि वो दो संख्या क्या है, x और y है। अब क्या बोल रहा है, देखो चौथे में दो संख्याओं का अंतर 15 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना ले लोगे आप, 15, है ना। फिर क्या बोल रहा है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, यानी कि उनके योग का मतलब गुणा 11वां भाग मतलब 1/11 कितना है बोल रहा है, 5 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना। सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या करो, देखो इधर सेकंड इक्वेशन को ले लो। देखो x प्लस वाई है और 11 का सीधा उधर इंटू कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 15 है। दोनों को जोड़ दो आपस में, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और 55 और ये कितना हो जाएगा, 70, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 35। x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी इक्वेशन में रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15 को इधर ले जाओ, y को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो x का मान आ गया 35, y का मान आ गया 20, आंसर। ठीक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने मुझे आपको बताना है एक एक क्वेश्चन, ये मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन देखो इसी में छोटे छोटे मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो किसी धनात्मक संख्या, देखो यहाँ पे दो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एक ही बोल रहा है। तो आप मान लो
कि वह धनात्मक संख्या x है ना। तो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो मैं किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटा दिया, ठीक है। तो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, किसके व्युत्क्रम का, इसी धनात्मक संख्या के व्युत्क्रम का। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा, यानी इसी धनात्मक संख्या के व्युत्क्रम का यानी गुणा 75 गुना प्राप्त होता है बोलेगा मतलब बीच में इक्वल आ जाएगा। वह संख्या ज्ञात करो, यहाँ पे x का मान निकालना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यहाँ पे आप क्या करो, x का सबसे पहले तिर्यक गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² - 10x = 75 होगा। तो क्या करो कि 75 को इधर ले आओ, तो x² - 10x है ये, x² - 10x - 75 = 0। गुणनखंड निकालना तो आपका आता होगा, नहीं आता होगा ये मत बोलना। अगर नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, या मैंने अलजेब्रा में वीडियो बनाया भी है, वो मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप देख लेना। चलो, तो देखो गुणनखंड में कहीं ना कहीं 15 और 5 से टूटेगा, क्योंकि 15 पंचे 75 भी होता है, और 15 में 5 घटाओगे तो 10 भी आ जाएगा। लेकिन माइनस है मतलब 15 को माइनस में लेना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, x² - 15x + 10x - 75 = 0 है ना। तो यहाँ पे आप x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा x - 15, और यहाँ पे +10 कॉमन लोगे तो ये भी हो जाएगा x - 15, ये 10x ही होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, देखो यहाँ से x - 15 = 0 होगा, और x + 10 = 0 होगा। तो यहाँ पे x की दो मान आएगी, एक तो आएगी 15 और एक तो आएगी -10। तो हम माइनस को नहीं +15 को एज्यूम करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। था कुछ खास नहीं था, सिंपल था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो 6 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनका योग 23 हो। तो यहाँ पे कोई छोटी बड़ी नहीं दे रहा है, मतलब आप x और y मान लो। तो मैं दो संख्याओं के वर्गों, यानी माना पहली संख्या x है तो उसका वर्ग, दूसरी संख्या y है तो उसका वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बोल रहा है, 165 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब x y = क्वेश्चन मार्क, जबकि उनका योग मतलब इन्हीं दो संख्याओं का योग कितना दे दिया, 23। तो आपको x y ज्ञात करना है। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, या आप ऑलरेडी पढ़े होगे यार, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। मे बी 2ab को हम बीच में लिखते हैं, बट आगे पीछे प्लस से बोल के चल जाता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसको मैं a की जगह x ले लेता हूँ और b की जगह y ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy होगा। तो x + y का मान दिया है, देखो कितना दिया, 23। तो आप 23 का स्क्वायर कर दो, x² + y²। तो देखो x² + y² बराबर कितना दिया है, 165 + 2xy, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। बस अब देखो x y पता है, बाकी सब आपको दिया तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। 23 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैं शॉर्टकट बताया था, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 9 2 5 529 आया है ना। तो 23 स्क्वायर की जगह देखो 529 लिख दो, और 529 - 165 बराबर 2xy। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 529 में 165 घटाना है, तो 9 में 5 जाएगा 4, 12 में 6 जाएगा 6, और 4 में जाएगा 3, अपॉन 2 = xy हो जाएगा। xy का 2 आएगा तो काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी कि xy = आ गया 182। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। था कुछ नहीं था, सिंपल सा था। चलो अब देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है 7th नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसको हम समझते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। ठीक है भैया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 93, और अंतर दिया हुआ है कितना, 28, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। उनके व्युत्क्रमों का अंतर मतलब क्या होता है, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है,
तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर मतलब हमेशा याद रखना, जब अंतर निकालते हैं तो हम बड़े से छोटे को निकालते हैं ना। तो इनका अंतर निकाल दो, यानी कि 1/y माइनस 1/x, यही हो गया ना इनके व्युत्क्रमों का अंतर। या आप ऐसा भी ले लो 1/x माइनस 1/y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, xy आएगा या yx मान लो, जो मान लो। तो यहाँ y कटेगा तो ऊपर बच जाएगा x, यहाँ x कटेगा तो ऊपर बच जाएगा y। तो देखो xy की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 93। अरे ऊपर में x माइनस वाई बचेगा, यहाँ बीच में माइनस है ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28, और xy की वैल्यू कितनी दी हुई है, 93। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल सा। अगर आप ऐसा एज्यूम करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसका एलसीएम आता xy, ठीक है। और यहाँ पे x कटता तो ये होता y, और यहाँ पे y कटता तो ये हो जाता माइनस x। तो इसको मैं कैसे माइनस बाहर निकाल दूंगा, तो ये x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाता। तो यहाँ पे बस 28 से पहले माइनस लगता, क्योंकि अंतर में हम बड़ी में छोटी को घटाते हैं, तो हमने ऐसे किया, ठीक है। तो देखो ये अच्छा, और क्वेश्चन ही नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड कंडीशन था, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, ये ख़त्म हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करिए, चाहे अपना जो आप सीखने को मिला उसे बताइए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के वीडियो को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। और एक बात कि जैसे ही आप मेरे वीडियो में जाते हैं तो आप ऊपर में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मेरा एच डी यादव नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप मेरा स्टार्टिंग से लेकर करंट तक का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो करण कुशवाहा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और अपने कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मज़े लीजिए और पढ़ते रहिए। Thank you very much guys for watching this video. Love you all. Take care. Sign off. KK over and out.